नमस्कार साथियों, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एफर्ट्स, ब्लेसिंग्स और रिसोर्सेज ये किस प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं, किन भावों से इनका संबंध बताया जाता है। तो हम जो एफर्ट लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो हम चौथे भाव और 10वें भाव को कलेक्टिव देखते हैं। चौथा जो भाव है वो ना सिर्फ सुख का भाव माना जाता है, वो हमारी एजुकेशनल एबिलिटी माना जाता है। मतलब मुझे जो डिग्री मिली है वो तो हम 5वें से देखते हैं, मेरी प्रोफेशनल डिग्री, लेकिन मेरा जो कोर इंटरेस्ट है, चाहे मुझे डिग्री नहीं भी मिली है, मैं उसको कितना कामयाबी से उसका सदुपयोग कर पाऊंगा, मैं कितना एफर्ट लगा पाऊंगा अपने एजुकेशन एबिलिटी को लेकर, वो चौथा भाव है। और 10वां भाव आप जानते हैं, ये मेरा ऑफिस प्रोमाइसेस, मेरा करियर में मैं ऑफिस में कितना ज़्यादा डेडिकेट होकर काम करूंगा, तो ये 10वां भाव। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स की बात करते हैं। ब्लेसिंग्स जो व्यक्ति को मिलती है, भाई कोई हमने पूर्व जन्म का कोई ऐसा बढ़िया कर्म किया, उसके कारण से भाग्य का बल मिल जाता है, मंत्र शक्ति के कारण कुछ हमारे सिद्धि हो जाता है। तो 5वां भाव और 9वां भाव ये लक्ष्मी त्रिकोण माने जाते हैं। तो इनको ब्लेसिंग्स के साथ रिलेट किया जाता है। इनके स्वामियों का राजयोग में इन्वॉल्व होना, इनके स्वामियों का स्वराशि में जाना, ये ब्लेसिंग्स बताता है। भाग्य का लाभ मिलता है, मंत्रों की सिद्धि मिलती है। और जो बात है रिसोर्सेज का सदुपयोग करने की, हमारे आसपास जितना भी वस्तु है उसका सदुपयोग करना, उसमें हम दूसरे भाव को और 12वें भाव को शामिल करते हैं। ध्यान से समझना है, दूसरा भाव यदि उपलब्धता है, यानी जितने रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, तो 12वां भाव उन रिसोर्सेज का सदुपयोग करना है। उदाहरण देकर समझें, यदि दूसरा भाव बहुत बली है लेकिन 12वां भाव कमजोर है, तो मेरे पास संपदा तो भरपूर होगी, लेकिन जब भी मैं उसको कहीं सदुपयोग, कहीं सही जगह लगाना चाहूँगा, मैं उसको लगा नहीं पाता हूँ। मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो भी एक प्रकार का मेरा पैसा लगाना ही है। अगर वो इन्वेस्टमेंट सही लग जाए तो मैं बोलूँगा मैंने बहुत बढ़िया रिसोर्सेज का सदुपयोग किया। और अगर मेरा 12वां भाव कमज़ोर है, तो मेरे पास चाहे इंद्र का, चाहे कुबेर का खजाना भी है, फिर भी मैं 12वें भाव की कमजोरी के कारण वो धन सदुपयोग नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें दूसरे की भी और 12वें की भी, दोनों भाव की इंपॉर्टेंस है। तो हमें इस प्रकार से समझना है कि जब भी कोई सामने प्रश्न आता है कि भाई व्यक्ति एफर्ट लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और वो माने उसके अंदर वास्तव में वो एबिलिटी है एफर्ट लगाने वाली या नहीं है। भाई देखिए, तीसरा भाव केवल मेरे इनिशिएटिव की बात करता है, लेकिन वाकई मैं दमखम से लगा रहता हूं, मेरा चौथा भाव बताता है। ठीक हो गया। और मुझे भाग्य का बल मिल जाए, उसके लिए मुझे 5वें और 9वें पर निर्भर रहना पड़ेगा। और मेरे पास कितने मैं रिसोर्सेस का उपयोग करूंगा, वो दूसरे से देखेंगे। धन्यवाद।